नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। नीना सिंह को राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनके मुख्य तत्व है 1999 बैच की आईएएस ऑफिसर नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला डीजी बनी। नीना सिंह पुलिस उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस जिले में है? तो यह बीकानेर जिले में मनाया गया है। इनके भी मुख्य तत्व है, वो भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इनके कुलपति प्रोफेसर आर.पी. सिंह थे। अपना तीसरा प्रश्न है, हस्तकला को जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा। ये किस जिले की प्रसिद्धि है? तो यह बीकानेर जिले की प्रसिद्धि है। और हस्तकला से संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो हम आपको बताएंगे। बीकानेर की प्रसिद्ध कलाकारी हस्तकला जो जीआई टैग दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग के सामने प्रस्ताव पेश किया। अपना अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है? तो इसका सही उत्तर है 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। और इनके मुख्य तथ्य ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन बढ़ोतरी की है। न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि कर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 252, 264, 277 तथा 237 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अपना 5वां प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल तथा महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कन्या वाटिका का शुभारंभ जयपुर में किया गया। जयपुर के मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में राजस्थान आवासन मंडल महिला तथा बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बनने वाली कन्या वाटिका का शुभारंभ आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा द्वारा 11 सितंबर 2020 को किया गया। इस पार्क में फलदार पौधे लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म को समर्पित करने के लिए वाटिका का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो ये जल संसाधन विभाग को अवार्ड दिया गया है। और इनके मुख्य तत्व भी आपको बता दें, कुशल जल परिवहन और वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड जल संसाधन विभाग को मिला है। उत्कृष्ट जल संसाधन बोर्ड वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड इंदिरा गांधी नहर विभाग को मिला।
अपना अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश व पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंधित लगाई? तो वो था क्यूबा। क्यूबा के देश और पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था, तो इसका सही उत्तर क्यूबा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के DI ट्रैक्टर फाजिल आम का निर्यात किस देश को किया गया है? तो ये बहरीन को किया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण स्थिति में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो टीकाकरण की स्थिति में राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात ने टीकाकरण को कराने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अपना अगला प्रश्न है 10 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिंह ध्रुव सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा सिंह ध्रुव सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सिंह ध्रुव की अध्यक्षता अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। अपना 11वां प्रश्न है, किन दो देशों 3 सेनाओं के बीच कारपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? 2 देशों के बीच और तीनों सेनाओं के बीच कारपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। वो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। जल, थल और वायु सेना, 3 सेनाओं के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है वो इंडोनेशिया व भारत के बीच किया जा रहा है। अपना अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादन निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत विश्व व्यापार संगठन रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादन जो निर्यात करने के मामला उसके हिसाब से 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। अपना 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कृषिकरण परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो कृषिकरण परियोजना जो है जो श्रीलंका ने शुरू की है। मतलब जो देश का नाम है उनको राज्य भी कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस देश में अकस्मात के रूप में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो ये है श्रीलंका में, जो 500 से ऊपर kg में है जो पत्थर मिला है, बहुत ही कीमती पत्थर है। अपने घर की खुदाई करते वक्त मिला है। और ये इतना ही पूछेगा देश का नाम कि भाई अकस्मात के रूप में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर कहाँ मिला है, तो देश का नाम श्रीलंका आपको बता देना है। अपना अगला प्रश्न है, 2022 में डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन होगा वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर बैठता है गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा 2022 में। अपना अगला प्रश्न है 16 नंबर, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये आशुतोष शर्मा जी को दिया गया है विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज इसरो उड़ान ने संन्यास की घोषणा की है? तो उन्होंने बहुत वो तेज गेंदबाज है इसरो उड़ाना, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो वो किस देश से हैं? तो वो है श्रीलंका से। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अपना अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हाल ही में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है? तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है। नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उनको मिला है। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपसे उम्मीद है। अपना अगला प्रश्न है 19 नंबर, हाल ही में मैन कौर का निधन हुआ है, वह कौन थी? जो स्त्री है मैन कौर, उनका जो निधन हुआ है वह कौन थी? तो उनका सही उत्तर बैठता है वो दाविका थी।
अपना अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। हाल ही में देश भर में कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है? तो हाल ही में देश भर में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के अंदर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। हाल ही में कहाँ आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है? तो वो है राशिद हुसैन। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 15 कलाकृतियाँ वापस करने का निर्णय लिया है? जो भारत की कलाकृतियाँ थी उनको वापस करने का निर्णय लिया, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ से लेकर गए थे अब उनको वापस दे रहे हैं भारत को। अपना अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की है? वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने पत्रकार के कोविड-19 के कारण ख़त्म होने के कारण उनके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। 10-10 लाख रुपए की सहयोग राशि की है उनके परिवार को। अगला क्वेश्चन है अपना 25 नंबर, हाल ही में किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है? तो CSIR ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है, जो दिमाग पे मतलब लगा के वो रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की स्थिति में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये गुजरात है। टीकाकरण के मामले में जो उच्च स्थान पे है तो गुजरात का आएगा। अपना अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाल ही में कहाँ डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो यही गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, हाल ही में UNSC की अध्यक्षता किसे मिली है? UNSC की अध्यक्षता भारत को मिली है। अपना अंतिम क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो गौरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स की जो घोषणा की है वो राज्य हरियाणा ने की है। हरियाणा ने गौरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे। कंट्रोल क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही आपसे उम्मीद है। और रोज़ाना करंट अफेयर्स देखने के लिए और अपनी मानसिक समझ को बढ़ाने के लिए रोज़ाना वीडियो ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।